भारत के लिहाज से बड़ा सवाल ये भी है कि ट्रंप का टैरिफ भारत पर बुरा असर डालेगा या सुनहरा अवसर लेकर आएगा। अब हम इसी सवाल का विश्लेषण करने वाले हैं और ये विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री का ये बयान गौर से सुनना चाहिए। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो देखिए, अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो ये तो बता रहे हैं कि भारतीय उद्योगों पर कुछ हद तक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, जिससे निपटने की तैयारियां भारत तो कर रहा है। इन तैयारियों से जुड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ट्रंप की नीति के इस प्रभाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको भारत के अलग अलग उद्योग क्षेत्रों पर लगाए गए टैरिफ को बेहद गौर से देखना होगा। 50% टैरिफ के साथ अब भारत से अमेरिका जाने वाले कपड़ों पर कुल ड्यूटी 69% तक की हो जाएगी। इसी तरह कालीन पर ड्यूटी तकरीबन 53% हो जाएगी। मशीनों और कलपुर्जों के लिए आंकड़ा 51.3% हो जाएगा और वहीं फर्नीचर की अगर बात करें तो 52.3% की ड्यूटी देनी होगी। 50% से ऊपर की ड्यूटी का सीधा मतलब ये है कि इन उत्पादों की कीमत बढ़ेगी, जिनकी वजह से इन क्षेत्रों के निर्यात में 45 से 50% तक की गिरावट देखी जा सकती है। और माना जा रहा है कि गिरावट का सबसे बड़ा असर कालीन, कपड़े, जूते बनाने वाले लघु उद्योग और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर निर्यात यानी डिमांड में कमी आएगी तो निर्माण भी कम होगा, जो लघु और मध्यम सेक्टर में रोजगार को प्रभावित कर सकता है। इन लघु उद्योगों से हमारे देश की कितनी आबादी जुड़ी है ये भी आपको गौर से समझना चाहिए। अगर कपड़ा उद्योग की बात करें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस उद्योग से कुल 4.5 करोड़ भारतीयों का रोजगार जुड़ा हुआ है और इसी तरह हीरो और गहनों के उद्योग से तकरीबन 50 लोगों की रोजी रोटी चलती है। बताया जाता है कि जूते चप्पल बनाने के उद्योग से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अपनी जिद के चलते ट्रंप ने भारत के साथ ये टैरिफ वॉर शुरू की। इन हालातों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा, टैरिफ यानी एटमी वॉर यानी परमाणु युद्ध से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको एक परमाणु बम और ट्रंप के टैरिफ बम की तुलना बहुत ध्यान से समझनी होगी। एक 10 किलो टन का परमाणु बम जब फटता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा तकरीबन 800 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देती है। ऐसे बम के फटने से निकलने वाली गर्मी 1.5 किलोमीटर के दायरे तक लोगों को झुलसा देती है और बम की रेडिएशन तकरीब 1 किलोमीटर के दायरे में फौरन फैल जाती है। यानी एक परमाणु बम किसी एक शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने जो टैरिफ बम चलाया है वो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है। अलग अलग राज्यों में बसे भारतीयों के रोजगार को प्रभावित कर सकता है। जिस तरीके से ट्रंप साहब आए दिन भारत पर टैरिफ लगाने की बात करके भारत को धमकी दे रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों ही कहा था भारत का जो सामान अमेरिका जाता है उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे। फिर कह रहे हैं 27 अगस्त से 25% टैरिफ और लगा देंगे। जो इस तरह की धमकी दे रहा है उसको लेकर दिल्ली और देश के व्यापारियों में जो गुस्सा है, जो बेचैनी है और एक अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि अरबों डॉलर का सामान भारत से अमेरिका जा चुका है। बहुत सारा सामान रास्ते में है। प्री ऑर्डर्स यहाँ की कंपनियों ने अमेरिका की कंपनियों से ले रखे हैं, तो उनका क्या भविष्य होगा? ऐसा ही एक जवाब आज मोदी के भाषण में भी छिपा था। आपको ये संकेत बेहद गौर से समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने किसान, पशुपालक और मछली पालकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। इस भाषण को डिकोड करने के लिए आपको टैरिफ लगाने से पहले ट्रंप के बयान को दोबारा याद कर लेना चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि अमेरिका से भारत को जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, डेयरी उत्पादों और फलों पर निर्यात किया जाए। भारतीय किसानों और पशुपालकों का जिक्र करके ट्रंप को इशारा दे दिया गया कि भारत अमेरिका से ट्रंप के मन के मुताबिक आयात नहीं करने वाला। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ओसडाइन एयरक्राफ्ट डील को भारत ने अस्थायी तौर पर रोक दिया है। इस डील के तहत भारत को अमेरिकी बोइंग कंपनी से 6 P-8I टोही विमान लेने थे, जिनकी कीमत तकरीबन 31,500 करोड़ रुपए है। भारत ने फिलहाल इस डील पर भी आगे बढ़ने से मना कर दिया है। ट्रंप की इस टैरिफ नीति पर सिर्फ सरकार ही नहीं
बल्कि विपक्षी दलों से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इन प्रतिक्रियाओं को भी आपको गौर से समझना होगा ताकि आप समझ सके कि ट्रम्प के टैरिफ पर भारत आखिर सोचता क्या है। इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो यूएस को होता है उसमें इंजीनियरिंग गुड्स है, जिसकी वॉल्यूम करीबन 1.8 बिलियन है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1.4 बिलियन डॉलर्स है। फार्मास्यूटिकल 986 बिलियन है। ओवरऑल नेट इम्पैक्ट की बात करें 199% की कमी आएगी, जो मेरे हिसाब से बहुत ही नेगोशिएबल है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप ने सही किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस क्षेत्र में क्या कदम उठाने चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।